अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हम बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के रेट्स अपडेट करते हैं, उसकी आज हम एपिसोड नंबर 51 करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ओवरऑल बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि इस वक्त क्या मार्केट प्राइस चल रहे हैं, करंट सिनेरियो क्या है मार्केट का, और किन प्रीसिंक्ट्स में काम इस वक्त ज़्यादा हो रहा है और कहाँ पर बाइंग सेलिंग इस वक्त चल रही हैगी, और किन प्रीसिंक्ट्स का नंबर अभी आना बाकी है। तो इसके हवाले से हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, चाहे वो अपार्टमेंट्स हों, चाहे वो विलाज हों या फिर कोई प्लॉट्स हों। तो इसके हवाले से आज कंप्लीट डिटेल में आपको बताएंगे कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। तो आपसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची में लोकेट करती है और आप उसकी एक सही ऑफ़र या उसकी वैल्यूएशन आप करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मौसूल हो सके। चलते हैं प्रीसिंक्ट 1 की जानिब। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीसिंक्ट 1 एक बहुत ही प्राइम लोकेशन का प्रीसिंक्ट है। मेन गेट के साथ ये बिल्कुल जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट है। जैसे ही आप एंटर होते हैं बहरिया टाउन कराची में, तो सबसे पहले आपको प्रीसिंक्ट 1 मिलता हैगा। और प्रीसिंक्ट 1 में इस वक्त आपको जो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं, जो अमूमन 272 गज़ के होते हैं। लोग यहाँ पर उनको 250 गज़ के कहते हैं, और इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा लोग कन्फ्यूजन भी रहती है कि 272 हैं, 250 हैं। तो नॉर्मली एक्चुअल प्लॉट साइज़ जो है वो 272 गज़ का हैगा, और ज़्यादातर कहने में लोग 250 गज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त जो प्रीसिंक्ट 1 के 250 गज़ के प्राइसेस हैं वो यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए से शुरू होते हैं, और वो फिर तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक जाते हैं। लोकेशन पर डिपेंड करता है। शुरू के जो नंबर हैं, मिसाल के तौर पर शुरू की जो स्ट्रीट्स हैंगी, अगर हम उनकी बात कर लें, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रंट पर जो के शुरू की स्ट्रीट्स हैं, शुरू के नंबर्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस वक्त जो है रेट आता है तकरीबन 1 करोड़ 35 से लेके 1 करोड़ 50 लाख रुपए के दरमियान। और यहीं से आप थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे एंट्रेंस गार्डन की सराउंडिंग वाले प्लॉट्स हैं, अगर हम इनकी बात कर लें तो यहाँ पर 160 से 165 के दरमियान का रेट आता है। और इसी तरह से अगर हम बात कर लें, एक एंशिएंट पार्क बना हुआ है, अकबर राव एंशिएंट पार्क, अगर हम इसकी सराउंडिंग में बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ 80 से 2 करोड़ रुपए तक का भी यहाँ पर जनरल प्लॉट का रेट आता है, पार्क फेसिंग प्लॉट का। और अगर कॉर्नर कोई प्लॉट है या सेमाई कॉर्नर कोई प्लॉट है तो उनके एक्स्ट्रा लैंड की वजह से उनका रेट जो है वो देखा जाता है। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड है तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तक का भी रेट आता है, और अगर कोई कम एक्स्ट्रा लैंड वाला प्लॉट है तो तकरीबन 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए के दरमियान उनका रेट आता है। और यहाँ अगर हम बात करें 272 गज़ के विलास के हवाले से, जो कि 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल हो सकते हैं, इस वक्त मिनिमम जो है घर की वैल्यू तकरीबन 2 करोड़ 75-80 लाख रुपए से लेकर समझ ले 5.5 करोड़ रुपए के दरमियान आपको मिलती है। और इसी के बिटवीन में आपको अच्छा बुरा हर तरह का घर मिल सकता हैगा। अगर यहाँ हम बात करें जो कि बिल्कुल ही हल्की लोकेशन का घर है और घर भी कोई इस तरह ख़ास नहीं बना हुआ, तो उनके प्राइसेस इस वक्त 3.5 से 3.25 करोड़ रुपए के दरमियान आता है रेट। और अगर कोई अच्छी लोकेशन पर घर बना हुआ है और अच्छा घर बना हुआ है तो तकरीबन 4.5 से 5.5 करोड़ रुपए तक का रेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 2 कायद विलास और इकबाल विलास के हवाले से। कायद विलास 200 गज़ पर मुश्तमिल 3 बेडरूम के ये घर हैंगे, और बड़े खूबसूरत घर हैंगे, साफ़ सुथरी लोकेशन है, पार्क वगैरह यहाँ पर बना हुआ है, मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है, मार्केट यहाँ पर बनी हुई है। और अगर हम यहाँ पर इस वक्त घरों के हवाले से देखें तो यहाँ हमें 1+2 की अकोमोडेशन मिलती है। 1 बेडरूम आपको नीचे मिलता है, ड्राइंग लाउंज आपको मिल जाता है, 2 बेडरूम आपको अपर फ्लोर पर मिलते हैं। इसी तरह से अगर हम इनके प्राइसेस की बात करें तो मिनिमम आप समझ लीजिए यहाँ पर 2 करोड़ 45 से 50 लाख रुपए, और मैक्सिमम 3 से 3.25 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर रेट जाता है। इस वक्त यहाँ पर जो कि रेंटल वैल्यू है बहुत अच्छी हुई हुई है। अगर मैं रेंट की बात करूँ, इस वक्त तकरीबन 75 से 80 हज़ार रुपये तक का रेंट यहाँ पर चला गया है। अब हम बात करते हैं इकबाल विलास के हवाले से। इकबाल विलास 152 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल 3 बेडरूम का ये घर है, और ये 3 बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ ये घर मिलता है हमें। 1+2 इसकी अकोमोडेशन है। इसमें भी आपको 1 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है और 2 बेडरूम आपको
अपर फ्लोर पर मिल जाते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर प्राइसेस की बात करें, सेल प्राइसेस की, तो तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख से 2 करोड़ 15 लाख रुपए तक का यहाँ पर रेट आता है। अगर कोई कॉर्नर है, सेमी कॉर्नर है या फिर पार्क फेसिंग वगैरह घर है तो वो थोड़ा सा आपको और महंगा मिल सकता है। अगर यहाँ हम रेंटल वैल्यू की बात करें तो इस वक्त जो है अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है, बिल्कुल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और घर अवेलेबल सबसे पहली ख्वाहिश होती है इंसान की। जो भी बहरिया टाउन आना चाहता है बाहर से कहीं से भी अगर वो शिफ्ट होता है यहाँ पर, तो उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि वो कायद विला या इकबाल विलास में रहे, क्योंकि इसके सराउंडिंग में आपको बहुत कुछ मिल जाता है। शुरू का प्रीसिंक्ट है, बहुत ज़्यादा आपको अंदर नहीं जाना पड़ रहा, करीब से करीब रहते हुए प्रीसिंक्ट 2 जो है बहुत ही अच्छी लोकेशन है। मेन जिना एवेन्यू का मेन गेट से हार्डली 3-4 मिनट की ड्राइव होगी। तो ये यहाँ पर जो रेंटल वैल्यू इस वक्त 65-70 हज़ार रुपये यहाँ पर रेंट यहाँ पर आ रहा है। तो लेकिन अवेलेबिलिटी फिर मैं वही कहूँगा कि यहाँ पर ना होने के बराबर है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी प्रीसिंक्ट 2 में या 1 में लोकेट करती है तो बराए मेहरबानी आप उसकी बेस्ट ऑफ़र चाहते हैं और सेल करने का इरादा रखते तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसकी बेस्ट से बेस्ट ऑफ़र आपको देने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 3 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 3 2000 गज पर मुश्तमिल एक काफ़ी छोटा प्रीसिंक्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। सेलेक्टिव प्लॉट्स हैं, बहुत ही अच्छे लोकेशन पर यह वाक़ हैगा। मेन गेट से जो है 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर है। थीम पार्क के साथ ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसमें अगर हम 2000 गज के प्लॉट्स की बात करें प्राइसेस के हवाले से, तो इस वक्त कम से कम भी जो प्राइस यहाँ पर आता है कमर्शियल बैक या कमर्शियल के आसपास वाले फेसिंग वाले प्लॉटों का, तो तकरीबन यहाँ पर आपको 4.5 से 5 करोड़ रुपए का रेट मिलता है। और अगर हम साफ़ सुथरे प्लॉट की बात कर लेते हैं, लेवल प्लॉट की, तो वो तकरीबन 5.5 से 6 करोड़ रुपए तक का आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 4 की बात कर लेते हैं। बहुत ही शानदार प्रीसिंक्ट 500 स्क्वायर यार्ड्स के हवाले से। इसमें जो स्पेशली 700, 800, 900 के नंबर हैं जो कि कमर्शियल बैक फेस या इस तरह खड्डे वगैरह वाले नहीं हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 1 करोड़ 55 से 65 लाख रुपए तक का रेट आता है। इससे नीचे के जो नंबर हैं स्पेशली 300, 400, 200 इस तरह के जो नंबर हैं वहाँ पर रेट तकरीबन 1 करोड़ 35 से 45 लाख रुपए तक आता है। करंट सिचुएशन ये प्रैक्टिकली रेट है, इसमें आप मांगने को कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन बिक्रा जो प्लॉट है आपका या मिलता जो है वो इन रेट्स में आपको मिल सकता है या आपका प्लॉट बिक सकता है। और यहाँ अगर हम घरों की बात करें, 500 गज के यहाँ पर घर बने हुए हैं। कुछ घर बेसमेंट वाले भी हैं, कुछ घर बग़ैर बेसमेंट वाले भी हैं। इस वक्त समझ लें कि 6 करोड़ से लेकर 8 करोड़ रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर 500 गज का घर मिल जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 5 की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 5 बहरिया हिल्स का एक बहरिया हिल्स की लोकेशन है, ये प्रीसिंक्ट 5 कहलाती है। मोस्ट प्राइम लोकेशन है ये थीम पार्क के फ़ौरन बाद जिना एवेन्यू पर मलिक साहब के घर से थोड़ा पहले वाली लोकेशन। यहाँ पे अगर हम 500 गज के प्लॉट की बात करें तो तकरीबन 2 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ रुपए तक का रेट हैगा। कुछ प्लॉट होंगे जो 1 करोड़ 90, 95 या फिर 80 इस तरह से आपको मिल सकेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर जो साफ़ सुथरी लोकेशन के अच्छे प्लॉट हैं वो तकरीबन 2 से 2.25 करोड़ के दरमियान ही आपको यहाँ पर मिलते हैं। घरों की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त जो है 7 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के दरमियान का रेट है। 500 गज का घर की लोकेशन और किस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर घर की अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, अच्छी लोकेशन का घर है, तो वो फौरी तौर पर बिक भी जाता है। और यहाँ पर घर बनाकर बेचने का जो इरादा लोग रखते हैं बहरिया टाउन में, अगर इंटरेस्टेड हैं इस तरह के किसी काम में, तो ये मोस्ट प्राइम लोकेशन है, यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 6 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 6 250 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। इसमें जो कि आपका ओवरसीज़ ब्लॉक जो मिडवे कमर्शियल के साथ जुड़ा हुआ हैगा, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त 90 लाख रुपए से लेकर 95 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर जनरल प्लॉट मिल जाता है। और इसी तरह से अगर हम सेंटर वाले हिस्से की बात करें, जो बीच की लोकेशन हैं, जनरल लोकेशन है, उनकी बात करें तो 80 से लेकर 90 लाख रुपये के दरमियान का रेट आता है। और अगर हम ये ऊपर वाले घर बहुत सारे जहां पर आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, अगर हम इस हिस्से की बात करते हैं प्रीसिंक्ट 6 के, तो यहाँ पर जो रेट इस वक्त आ रहा है तकरीबन 95 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर जनरल प्लॉट मिलता है। हाँ, अगर आपका प्लॉट कॉर्नर है, सेमी कॉर्नर है
या पार्क फेसिंग वगैरह है, एक्स्ट्रा लैंड वगैरह वाला प्लॉट है, तो उसका रेट आपको डेफिनेटली ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा लैंड के प्राइसेस इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ लगभग 30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड्स के हिसाब से बहरिया चार्ज करता है, और एक्स्ट्रा लैंड के काउंट भी इसी हिसाब से किए जाते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे विलास के हवाले से। इस वक्त जो यहाँ पर बने बनाए घरों की अगर हम बात करते हैं, 5 बेडरूम का घर या 4 बेडरूम का घर जो कि 272 गज पर मुश्तमिल होता है, ये तकरीबन आपको इस वक्त यहाँ पर 3.5 करोड़ से लेके 4.5 करोड़ रुपए के दरमियान मिलता है। घर की कंडीशन पर, घर की कंस्ट्रक्शन पर, प्लॉट की लोकेशन पर ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। इसमें तकरीबन 1 करोड़ का डिफरेंस इसलिए आता है कि अगर अच्छी लोकेशन का प्लॉट है और घर भी अच्छा बना दिया है तो जाहिर सी बात है वो फिर अच्छे प्राइसेस में बिकता है। अगर आपने यहाँ पर जितना भी अच्छा प्लॉट है और कंस्ट्रक्शन आपने बिल्कुल बिल्डर्स वाली बिल्कुल ही बेकार कंस्ट्रक्शन कर दी है तो आपका घर नहीं बिकेगा, उसके बहुत लेस ऑफ़र आती है, बहुत नीचे की ऑफ़र आती है उसकी। तो यहाँ ये हमने बात करी प्रीसिंक्ट 6 में घरों के हवाले से और प्लॉट्स के हवाले से। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 7 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 7 1000 गज़ पर मुश्तमिल काफ़ी मुनासिब जगह पर लोकेट करता हुआ प्रीसिंक्ट है। यहाँ पे अगर मैं 1000 गज़ की बात करूँ तो इस वक्त जो 1000 गज़ का प्लॉट हैगा मिनिमम 2.25 करोड़ रुपये और मैक्सिमम 3.5 से 3.25 करोड़ रुपये तक आपको रेंज मिलती है। यहाँ 1000 गज़ के ये प्लॉट हैं। अगर आप 1000 गज़ के प्लॉट लेने का इरादा रखते हैं बहरिया टाउन कराची में तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन में हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम प्राइस पर रहते हुए आपको एक अच्छी लोकेशन में यहाँ मिल जाता है प्लॉट। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 8 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 8 काफ़ी शानदार लोकेशन का प्रीसिंक्ट है। ये वो प्रीसिंक्ट है, इनमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है अभी पिछले दिनों में। यहाँ पर प्राइसेस में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। यहाँ अगर हम बात करते हैं जनरल प्लॉट्स की, अगर डिप्रेशन वाले प्लॉट्स की बात करते हैं जिनके प्लॉट्स में खड्डा है या कमर्शियल बैक वगैरह को इस तरह के प्लॉट है तो तकरीबन 80-85 लाख रुपये इस तरह का रेट आता है। और अगर आपका प्लॉट साफ़ सुथरा अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, बड़े नंबरों में है, मिसाल के तौर पर 800, 900, 1000, 1100, 1200 इस तरह के नंबरों में आपका प्लॉट है तो लगभग 1 करोड़ रुपए तक का रेट आएगा। और अगर हम इससे भी ऊपर चले जाएं 1100 से 1200, 1300, 1400, 1500 सीरीज़ में अगर आपका प्लॉट है, जनरल प्लॉट भी है, तो वो भी तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक का रेट उसका आता है। सेमी कॉर्नर, कॉर्नर, पार्क फेस, इस तरह के कोई भी प्लॉट होंगे, रोड के प्लॉट होंगे, उनके प्राइसेस थोड़े से डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। कोई प्लॉट यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए तक का भी हैगा। कॉर्नर है, एक्स्ट्रा लैंड उनमें बहुत ज़्यादा है, सेमी कॉर्नर है उसमें एक्स्ट्रा लैंड बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के जो एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट जो हैं उनके प्राइसेस काफ़ी डिफरेंट देंगे। और अगर कोई सेमी कॉर्नर है और उसमें कोई एक्स्ट्रा लैंड नहीं है तो उसका रेट आज भी जो है आपको 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही हम यहाँ पर घरों की बात कर लें, घरों की बहुत अच्छी वैल्यू है यहाँ पर। अगर आपका प्लॉट है प्रीसिंक्ट 8 में और अगर आप घर बनाकर बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पर प्राइस मिल सकता है। बहुत अच्छा अगर आप घर बनाते हैं तो तकरीबन 2.5 से 3.25 करोड़ रुपए कॉस्ट करेगा, बहुत अच्छा घर बन जाएगा। लेकिन उस घर की वैल्यू जो है 4.5 से 5 करोड़ रुपए के दरमियान होगी। और डिज़ाइनर विलास जो है लोग यहाँ पर बनाते हैं और उनको अच्छे प्राइसेस यहाँ पर देखने को भी मिलते हैं और फिर लोग ख़रीदते भी हैं। अगर आपने अच्छा घर बनाया है, अच्छी चीज़ें लगाई हैं, अच्छी कंस्ट्रक्शन की है तो जाहिर सी बात है फिर आपको उसके अच्छे प्राइस यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि चॉइसेस लोगों को नज़र आ जाती हैं। 2-4 घर विज़िट करने के बाद ही जो क्लाइंट्स आते हैं यहाँ पर लेने के लिए, कस्टमर्स आते हैं घर वगैरह लेने के लिए, उनको 2-3 घर विज़िट करके ही अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा घर अच्छा बना हुआ है, कौन सी घर में चीज़ें अच्छी लगी हुई हैं, कौन सी लोकेशन अच्छी है। तो उसी हिसाब से फ़ौरी तौर पर यहाँ पर रेट जो है लोग अंदाज़ा भी लगा लेते हैं और उनको फिर ये आइडिया भी हो जाता है कि इस तरह का घर उनको इस प्राइसेस में ही मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप घर लेने आते हैं तो 4 से 5 बेडरूम पर मुश्तमिल आपको 272 गज़ के घर मिलते हैं। प्लॉट्स का जैसे मैंने आपको बताया कि वेरियस प्लॉट्स हैं यहाँ पे 80-85 से शुरू होते हैं अब यहाँ पर, और फिर 1 करोड़ 50 से 60 लाख रुपए तक का रेट जाता है, लोकेशन पर डिपेंड करता है। इसी तरह अगर हम घरों की बात करें तो घर भी मिनिमम आपको यहाँ पर 3.25 करोड़ रुपये से लेकर 5.5 करोड़ रुपये के रेंज में आपको 272 गज़ का घर यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 10A के विलास के हवाले से। पिछले दिनों यहाँ माशाल्लाह इस प्रीसिंक्ट में काफ़ी काम देखने में आया है और यहाँ पर क्योंकि ये सारे घर वगैरह जितनी भी बिल्ड प्रॉपर्टी है ये बहुत टाइम से जो है अंडर वैल्यू थी। अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं या उस पर घर बनाने जाते हैं तो वो यहाँ पर बन ही नहीं सकता है इस इतने बजट के अंदर रहते हुए। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, आज से अगर हम 2-3 महीने पहले की बात कर लें, प्रीसिंक्ट 10 के अंदर जो है एक 80-85-90 इस तरह से बेतहाशा घर अवेलेबल थे और वो आराम से मिल जाते थे, अगर 1 से 1.5 महीने पुरानी भी बात कर लें। आज अगर हम बात करते हैं 200 गज़ के विलास जो प्रीसिंक्ट 10A में बने हुए हैं, ये 3 बेडरूम पर मुश्तमिल 1+2 कायद विला टाइप के ये घर हैं, बिल्कुल अच्छे मुनासिब घर हैं। अगर इनकी हम बात करें, जनरल विला जो है वो इस वक्त 2 करोड़ 20 से 22 लाख रुपए के दरमियान है। और अगर कोई कॉर्नर, पार्क फेस और इस तरह के लोकेशन का कोई घर है तो वो आपको और ज़्यादा में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए तक में आपको जाकर कॉस्ट करता है। जनरल घर की जो वैल्यू है वो घर की कंडीशन, घर की लोकेशन और उस पर डिपेंड करता है। 2 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए के दरमियान का यहाँ पर जनरल विला का यहाँ पर रेट आता है। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर रेंटल की, तो पिछले दिनों यहाँ पर रेंट आपको इजीली आज से 2-2.5 महीने पहले 45 से 50 हज़ार के बजट में मिल जाता था। आज अगर हम देखते हैं तो यहाँ कम से कम भी जो है 60 से 65 हज़ार रुपये तक का रेट आता है। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी प्रीसिंक्ट 10A में लोकेट करती है विला और आप उसकी बेस्ट ऑफ़र चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप हमसे ज़रूर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको अच्छी से अच्छी ऑफ़र दिलवा सकें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 10B के हवाले से। अभी इन ब्लॉक्स का जो 10B है, स्पेशली 11B वगैरह, ये इन प्रीसिंक्ट्स का नंबर अभी आया नहीं है। एरिया जो शुरू वाला है ज़्यादातर काम उसी में ही देखने में आ रहा है। प्रीसिंक्ट 8 हो गया, बहरिया हिल्स हो गया, प्रीसिंक्ट 4 हो गया, कायद विला, इकबाल विला, ये वाले ब्लॉक्स ऐसे हैं इनके अंदर मुस्तकिल काम हो रहा है। अभी माशाल्लाह यहाँ पर ग्रेजुअली प्राइसेस में भी फ़र्क आ रहा है। लेकिन ये है कि जेन्युइन बाइंग है, बिल्कुल लोग ये समझ रहे हैं कि भाई अगर अभी हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं आई तो बाद में आना फिर मुश्किल हो सकती है। लेकिन यही बात है कि कुछ नैब के मसले मसाइल अभी चल रहे हैं, वो अभी कोई भी क्लियर नहीं हुए हैं। उसके बावजूद भी जो है लोग हिम्मत कर यहाँ पर वो समझते हैं कि अब ये टाइम है, यहाँ पर कुछ ना कुछ लेना चाहिए। तो देखते हैं सर कि कब तक जो है कि मार्केट चलती है, मामलात कब तक चलते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई नैब के मामलात या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती है तो फिर ये मार्केट थोड़ी बेहतर ही रहेगी। अदरवाइज़ कोई सिचुएशन अगर ऐसी बन जाती है जिसमें नैब वगैरह कोई अपने मामलात शुरू करता है तो उसकी वजह से मार्केट फ़ौरन जो है रिवर्स गियर की तरफ चले जाती है और फिर चीज़ें बेचना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इस वक्त ये बहुत अच्छा टाइम है अगर आपको एग्ज़िट करना है। अगर बहुत टाइम से अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी लेकर रखे हुए हैं और अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तो ये एक मुनासिब टाइम आया है। इसमें लोगों को बहुत अच्छी ऑफ़र्स आ रही हैं और इसमें अगर उन्होंने एग्ज़िट करना है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं 10B में प्लॉट्स के हवाले से। इस वक्त करंट पोजीशन यहाँ पर यह है कि इस वक्त 32 लाख रुपए से लेके 36 लाख रुपए के दरमियान में आपको यहाँ पर 125 गज़ का प्लॉट मिल जाता है, जो कि सही लोकेशन के प्लॉट है, जनरल लोकेशन के। अगर कोई बाउंड्री के पास है, कमर्शियल फेस, कमर्शियल बैक या इस टाइप का कोई प्लॉट है तो वो थोड़ा सा आपको और सस्ता मिल सकता है। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं 11A के विलास के हवाले से। 11A में 2 टाइप के विलास आपको देखने को मिलते हैं, 152 गज़ के विलास और 200 गज़ के विला। 200 गज़ का विला का रेट तकरीबन वही 2 करोड़ 15-20 लाख के दरमियान है यहाँ पर, क्योंकि ये 5-10 लाख रुपए प्रीसिंक्ट 10A से कम रहता है। तो यहाँ भी आपको 2 करोड़ 20 के आसपास यहाँ पर इजीली 200 गज़ का घर मिल जाता है। 152 गज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर विलास के हवाले से तो 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक आपको 152 गज़ का घर मिलता है, जो कि 3 बेडरूम पर मुश्तमिल होता है। और बाकी अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो यहाँ पर कॉर्नर का रेट तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का इस वक्त आता है। और यहाँ भी अगर रेंटल की हम बात करें तो यहाँ भी रेंट तकरीबन 60-65 हज़ार रुपये के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं 11B के प्लॉट्स के हवाले से। 11B में प्लॉट्स 125 गज़ के आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत रेट बेहतर रहेगा। छोटा सा प्रीसिंक्ट है, मस्जिद वगैरह यहाँ बनी हुई है, आसपास घर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई हुई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस वक्त जो है 125 गज़ का प्लॉट्स मस्जिद की सराउंडिंग की अगर हम बात करें तो लगभग 45 लाख रुपये, और
अगर हम आगे पीछे की बात करते हैं थोड़ा दूर हट के, तो 40 से 45 लाख रुपए के दरमियान का रेट देखने को मिलता है हमें। बात कर लेते हैं 11B के विलास के हवाले से, जो कि 152 गज़ पर मुश्तमिल है। इन विलास की अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छे खूबसूरत घर बने हुए हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है ये। यहाँ 152 गज़ का घर आपको तकरीबन 1,60 से 65 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अली ब्लॉक के हवाले से। अली ब्लॉक में पिछले दिनों अभी काम बहुत ज़्यादा देखने में आया है माशाल्लाह। यहाँ पर काफ़ी काम हुआ है, चाहे वो प्लॉट्स हों चाहे वो घर हों। ये घर भी एक टाइम से बहुत अंडर वैल्यू थे। पिछले 2-3 महीने पहले की अगर हम बात करें तो 1,35,40,45 में हमें ईज़िली यहाँ पर 125 गज़ का घर मिल जाता था, जो कि आज 1,60 प्लस में हमें मिलता है। अगर हम 125 गज़ के प्लॉट्स की बात करें तो नॉर्मली अच्छी लोकेशन का जो प्लॉट है वो हमें 50 से 55 की रेंज में मिल जाता था। अब 55 से 60 लाख रुपए के दरमियान हमें मिल रहा है। तो और जो और ज़्यादा अच्छी लोकेशन जैसे कॉर्नर, पार्क फेस, ये इस टाइप के प्लॉट हैं, वो फिर थोड़ा सा आपको और ज़्यादा में मिल सकते हैं। घरों की हमने बात करी यहाँ पर, आज की तारीख़ में अगर आप 125 गज़ का घर, ब्रांड न्यू घर लेने जाते हैं तो तकरीबन 1,60 से 65 लाख रुपए में आपको मिलता है। और थोड़ा यूज़ घर होगा तो वो आपको 1,60 लाख रुपए के आसपास मिल सकेगा। इसी तरह हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 14 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 14 में भी रेट थोड़ा सा अप हुआ हैगा, जो कि पहले 31-32 लाख रुपए में प्लॉट मिलते थे, अब 33-34 लाख रुपए में मिलना शुरू हो गए। यहाँ पर बिजली का थोड़ा इशू हैगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अभी आई नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो फिर ये कदरे बेहतर हो सकता है यहाँ पर मामला। प्रीसिंक्ट 15 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 15 में इस वक्त करंट वैल्यू 40 से 45 लाख रुपए तक के अलॉटमेंट वाले प्लॉट की साफ़ सुथरे शुरू के नंबर 300, 400, 500 इस तरह के जो नंबर हैं इनकी अगर हम बात करें 200, 300, 400, 500, इसमें 40 से 45 लाख रुपए का रेट आता है। और अगर यहाँ हम घरों की बात करें तो तकरीबन 1,45 लाख रुपए तक का घर का रेट यहाँ पर आता है, स्पेशली उन स्ट्रीट्स पर जहाँ पर बिजली मौजूद है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। इसी के बिल्कुल बराबर में हम देखते हैं 15A अनडेवलप होने की वजह से पार्शली डेवलप हैगा, जो बड़ा प्रीसिंक्ट हैगा, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा पे अनडेवलप है। जो डेवलप इलाका हैगा वहाँ पे तकरीबन 24-25 लाख रुपए तक का रेट आता है, और जो अनडेवलप इलाका है वहाँ पर 20-22 लाख रुपए तक का प्लॉट आपको देखने को मिल सकता है। इसी तरह प्रीसिंक्ट 15B की बात करें तो यहाँ भी यही सिचुएशन है कि जो डेवलप इलाका है 24-25-26 लाख रुपये तक का भी रेट आपको देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर भी अनडेवलप इलाका हैगा वहाँ पर आपको थोड़ा कम में 20-22 लाख रुपये में प्लॉट मिल सकता है। और ये अलॉटमेंट वाले प्लॉट की बात हो रही है, जिनके अलॉटमेंट वगैरह इशू हुए हैं, ये उनकी बात हो रही है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 16 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 16 में इस वक्त जो है काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है, जो कि स्पेशली स्ट्रीट 2-3 हैगी। इनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रेट इस वक्त 1 करोड़ प्लस का हैगा। और शुरू की नंबरों में अगर हम 100 के नंबरों में देखते हैं तो 1,10,00,000 रुपए तक का रेट आता है। और अगर हम 200 के प्लस के नंबरों में जाते हैं, 200 से लेके 240 के नंबरों में, इन नंबरों में हमें तकरीबन 90 के आसपास का रेट देखने को मिलता है। बीच की जो लोकेशन है स्पेशली 1300-1400 के जो नंबर रहेंगे, 1200-1300 के, इनमें हमें कम रेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें 60 से 65 लाख रुपए का रेट देखने को मिलता है। अगर हम 1800-1900 की सीरीज़ की बात करें तो यहाँ भी हमें 75 से 80 लाख रुपए का रेट देखने को मिल सकता है। जो बड़े नंबर हैं स्पेशली 2000 के नंबर वगैरह जो हैं, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ भी 70-75 लाख रुपए का रेट आपको देखने को मिल सकता है। घरों की बात करते हैं, यहाँ पर 272 गज़ का घर 3 या 4 बेडरूम पर मुश्तमिल हो सकता है। यहाँ पे 2,80,00,000 रुपए से लेके 3.5 करोड़ रुपए के बजट में आपको यहाँ पर घर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 17 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 17 में 1000 गज़ के प्लॉट हैं और 500 गज़ के प्लॉट हैं। सबसे पहले हम 500 गज़ के प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। 500 गज़ का प्लॉट इस वक्त प्रीसिंक्ट 17 के अंदर अगर जनरल प्लॉट हैगा, बीच स्ट्रीट्स का प्लॉट है, अगर आपका कोई कॉर्नर, पार्क फेस या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है तो तकरीबन 1,50,00,000 रुपए के आसपास रेट आता है। और अगर आपका प्लॉट कॉर्नर, पार्क फेस या फिर कोई इस तरह की लोकेशन है तो वो थोड़ा सा महंगा आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इसी तरह अगर हम 1000 गज़ के प्लॉट की बात करें प्रीसिंक्ट 17 के अंदर तो तकरीबन 4.25 करोड़ से लेके 4.5 पौने 5 करोड़ रुपए तक का भी रेट है 1000 गज़ के प्लॉट का, क्योंकि बहुत ही शानदार लोकेशन है, ये हाइटेड लोकेशन है और ये पहले प्लॉट पड़ते हैं मेन
जिना एवेन्यू पर 1000 गज के बहुत ही अच्छी लोकेशन पर ये प्लॉट बनते हैं। और इसी तरह से 17 के जो 500 यार्ड्स के प्लॉट्स हैं उनकी भी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कर इंक्रीज़ हुई है अभी। और माशाल्लाह यहाँ पर भी काम हो रहा है, अभी चल रहा है। थोड़ी बहुत स्लो होती रहती है मार्केट बीच बीच में, लेकिन ग्रेजुअली काम यहाँ पर चल रहा है अभी इस टाइम पर। प्रीसिंक्ट 18 की बात कर लें तो तकरीबन 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए में आपको 1000 गज यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 19 की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 19 में 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड के अपार्टमेंट आपको मिलते हैं। 2 बेड का जो अपार्टमेंट है आपको ग्राउंड और 6th फ्लोर जो है वो लगभग 80 से 85 लाख रुपए के दरमियान मिलता है। और अगर हम मिड फ्लोर की बात करते हैं जो कि 1st से 5th फ्लोर के बिटवीन के अपार्टमेंट हैं, वो तकरीबन आपको 90 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए के दरमियान आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इसी तरह अगर हम 3 बेडरूम के अपार्टमेंट की बात करें तो 2 करोड़ से लेकर तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर रेट आता है। और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए तक का रेट आपको देखने को मिल सकता है। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 1 to 19 प्रीसिंक्ट तक की। ये बहरिया का पहला फेज़ है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में अभी काम माशाल्लाह, यहाँ जो तेज़ी आपको थोड़ी सी देखने को मिली है वो यही लोकेशन है सारी, इनमें आपको काम होता हुआ नज़र आया है। और ये जेन्युइन तेज़ी मतलब ये है कि कोई न्यूज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि कोई मामला हल हो रहे हों या कुछ इस तरह की कोई बात हो, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। स्पेशली लोगों ने जब आना शुरू करा है, देखा है आकर मलीर एक्सप्रेस वे ओपन हुआ है, लोग आए हैं, जब उन्होंने देखा आगे भी गए, दूसरी जगहों पर भी जाकर उन्होंने देखा, तो उनकी नज़र में बहरिया टाउन उनको ऐसी जगह लगी कि जहाँ पर फौरी तौर पर लेकर आप घर बना भी सकते हैं, शिफ्ट हो भी सकते हैं, रह भी सकते हैं। मतलब रेंटल भी है, अगर आप करना चाहते हैं प्रॉपर्टी लेकर तो फौरी तौर पर रेंट पर भी यहाँ पर जा सकती है। इस वजह से थोड़ी बहुत बेहतरी हुई है। इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं, आपके साथ ही हम भी चलते चले आए हैं शुरू से अब तक। जो भी होगा इंशाल्लाह सबके हक़ में बेहतर होगा। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि जैसे भी मामलात हैं वो जल्द से जल्द बेहतर हों। और आगे वाले प्रीसिंक्ट में भी जो है लोगों का रुझान जाना शुरू होगा। जब यहाँ शुरू में लोगों की प्राइस रेंज थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब यहाँ पर लोगों के दस्तरस से निकल जाएंगी चीज़ें, तो फिर लोग आगे वाले प्रीसिंक्ट की तरफ जाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है कि जिस तरह से चल रहा है इसी तरह से माशाल्लाह मामला चलते रहे तो कदरें बेहतरी रहेगी और ग्रेजुअली प्राइसेस में भी फ़र्क आता रहेगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, और अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देख ही ली है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। और कोई भी प्रॉपर्टी या बहरिया टाउन में कोई भी इंफॉर्मेशन बहरिया टाउन के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आप लेना चाहें तो स्क्रीन पर हमारे नंबर मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको रिप्लाई भी कर सकें और फौरी तौर पर अपडेट भी कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।